जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे लोग हमसे अपडेट्स ले रहे हैं कंटिन्यू कि अभी जो 3 तारीख को मीटिंग थी उसमें क्या हुआ है ना। हम काफी लोग को बता रहे हैं लेकिन हम चाह रहे हैं बार बार हम वही चीज रिपीट ना करें, इसलिए हमने कहा आपको वीडियो के माध्यम से बता देते हैं ताकि आपको पता रहे कि क्या बातें हुई। तो हमारी पहली मीटिंग हुई थी पिछले हफ्ते, जिसमें सीएलआर मैडम और अन्य टेक्निकल सदस्यों और शासन द्वारा कहा गया था कि 3 तारीख को दोबारा बैठक होगी। किसके संबंध में? जो समस्याएं आ रही हैं उनके विस्तृत निदान के संबंध में या उसको समझने के संबंध में। ठीक है, तो बैठक हुई 3 तारीख को, 3/9 को। कहां पर हुई? MP LRS, जो आपका नया PRC और वो मिलकर बनाया जा रहा है ना, CLR ऑफिस मिलकर जो बनाया जा रहा है MP LRS, भोपाल में हुई। इसमें लगभग 30 जिलों के एक एक किसी के 2 साथी मौजूद रहे, है ना। प्रांताध्यक्ष भी थे मध्य प्रदेश पटवारी संघ के, और हम भी टेक्निकल की टीम से हम भी वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे थे हमारे पूरे राज्य को, हमारे साथियों को। तो वहां पर हमने जो बेसिक समस्या आ रही WebGIS की उस पर चर्चा की। घुमा फिरा की कोई चर्चा नहीं हुई, सीधी सीधी चर्चा हुई। सबसे अच्छी चीज है उन्होंने हमारी पूरी पॉइंट्स सुने। हमारे सामने एक तरफ बैठे थे पूरे CLR ऑफिस, WebGIS की टेक्निकल टीम, ठीक है, और उनका WebGIS का सपोर्ट, साइबर तहसीलदार वगैरह, और एक साइड बैठे थे हमारे पूरे पटवारी साथी। ठीक है, अलग अलग जिलों के टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, दक्ष, सीनियर, है ना, काफी लोग बैठे हुए थे। तो हमने अपने पॉइंट्स बताना शुरू किए। तो हमने सबसे पहले जो पॉइंट उठाया था वो उठाया था OTP। सबसे पहले और सबसे मेजर पॉइंट OTP ही था। OTP पे हमने एग्जांपल्स के माध्यम से मैडम से और सचिव सर से बताया कि OTP लेने से क्या क्या प्रॉब्लम्स है। सचिव सर ने और CLR मैडम ने माना कि यदि कोई कोर्ट में ऑर्डर हो गया है, कोर्ट मतलब चाहे वो रेवेन्यू कोर्ट हो चाहे वो जुडिशियल कोर्ट हो, ठीक है, यदि कोर्ट में ऑर्डर हो गया है तो कोर्ट की जिम्मेदारी पहले थी कि वो पहले सबसे जांच कर ले, इस्तेहार दे दे। और यदि कोर्ट से ऑर्डर हो चुका है तो अब ऑर्डर के बाद OTP की बाध्यता के कारण ऑर्डर के अमल को नहीं रोका जा सकता, ना प्रभावित किया जा सकता है। इसीलिए दुरुस्ती में, चाहे वो किसी भी प्रकार की दुरुस्ती हो, है ना, जो कोर्ट का ऑर्डर हो, चाहे रेवेन्यू कोर्ट का हो, चाहे जुडिशियल कोर्ट का हो, चाहे मजिस्ट्रियल कोर्ट का हो, OTP की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। ठीक है, पहली चीज, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे साथियों को। दूसरी चीज आती है EKYC में। EKYC में हमने ये पॉइंट रखा, जो बताया, जो सबको पता भी था, कि एक व्यक्ति ने आवेदन किया है, लेकिन 10 यदि साथी में से एक व्यक्ति ने आवेदन किया है तो बाकी 9 की जब तक EKYC नहीं हो जाएगी वो EKYC हमेशा लंबित दिखाएगी और वो उस खसरे के कोई काम नहीं कर सकता है ना। तो वो कोई काम इस खसरे के नहीं कर पाएगा। तो मैडम ने भी इस बात को स्वीकार किया, सर ने भी स्वीकार किया, और इस पर सुधार के लिए कहा है कि यदि कोई एक आवेदन दे रहा है तो उसको कोशिश करें कि वो एक तो अप्रूव हो जाए तुरंत। ठीक है, अन्य खसरे में या बाकी से खातेदारों में कोई चेंज है नहीं है, तो उसके कारण जिसने सही सही सब भेजा है, सब डिटेल जिसकी भरी हुई है, उसके कारण काम नहीं रुकना चाहिए। प्लस एक एक KYC के चक्कर में बाकी 9 से पहले OTP लो, फिर अगली बार जब ये 9 आवेदन करेंगे तब फिर OTP जाएगा, तो वो दिक्कत है। इसमें एक और चीज जो हमने पॉइंट की कि खसरे में कोई भी चेंज करने पर सबकी KYC हट जाती है, तो इसके लिए भी उन्होंने सुधार के लिए कहा है कि ये सुधार हो जाएगा। परिमार्जन में भी मोबाइल नंबर की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है ना। मोबाइल नंबर और OTP की अनिवार्यता खत्म कर दी है, क्योंकि किसी ने रिकॉर्ड सुधारने के लिए आवेदन किया है, यदि हम कर रहे हैं तो इसमें ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इसके कारण इसकी भी अनिवार्यता, यानी OTP की और मोबाइल की अनिवार्यता इसमें भी खत्म कर दी है। तो पहली चीज यही थी, इसी को उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने WebGIS की टीम ने भी माना कि हाँ, कोर्ट से ऊपर नहीं है। प्लस OTP उन्होंने अच्छे उससे किया, इंटेंशन अच्छा है और होना चाहिए, लेकिन अभी जो रिकॉर्ड पहले से एस्टेब्लिश है उस रिकॉर्ड में चेंजेस के कारण, मतलब चेंजेस करने के लिए ऑर्डर के तहत ये काम थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं था। जैसे कि किसी खसरे में
70 लोगों के नाम है, पुराना कोई खसरा, बहुत पुश्तैनी खसरा है। तो एक व्यक्ति फौत हो गया तो 69 प्लस 3 लोग के और नाम जुड़ रहे हैं। कोर्ट ने ऑर्डर किया 3 लोग का नाम जोड़ने को। अब वो 3 के नाम तब जुड़ेंगे जब 69 की ओटीपी मिलेगी, तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना। और यदि कोई व्यक्ति ने हाई कोर्ट से ऑर्डर कराया है, हाई कोर्ट से ऑर्डर कराया है या सिविल कोर्ट से ऑर्डर कराया है कि 3 भाइयों के साथ साथ चौथे का नाम भी जोड़ा जाना चाहिए, चौथे का नाम भी हिस्से में होना चाहिए, उसने कोर्ट से ऑर्डर जीता है, इन 3 को इसमें आपत्ति थी तभी तो वो कोर्ट गया, तो ये 3 ओटीपी नहीं दे रहे हैं, तो ये दुरुस्ती नहीं हो पा रही। तो इन सब चीजों को देखते हुए मैडम ने ओटीपी की अनिवार्यता खत्म करने के लिए आश्वासन दिया। आश्वासन दिया मतलब उन्होंने मान लिया कि ओटीपी हटाओ। वेबजीआईएस की टीम ने भी मान लिया कि इसको हटा देंगे, ठीक है। तो एक आपकी चीज हट गई ओटीपी की और ईकेवाईसी की और परिमार्जन की, 3 चीज ये सुधर गई आपकी। फिर आया आपका, हमने वहां पर जो बात की अगली, वो बात थी हमारी किसकी, नक्शे की। नक्शा में हमने सबसे पहला जो एग्जाम्पल से बताया था, हमने कल भी यही एग्जाम्पल लिया था, 718 और 719 नंबर है। कोर्ट ने ऑर्डर किया सुधार का कि इस लाइन को इस तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, इसको यदि मर्ज कर देंगे तो पहली चीज तो इसको ना तो 718 दे पा रहे हैं ना 719, तो इसको एक रैंडम नंबर देना होगा जो खसरे में ना हो, ये नक्शे में ना हो, ठीक है। तो हमने इसको नंबर दे दिया 1108 मान लेते हैं। तो 1108 नंबर देने के बाद अब 1108 यदि रिकॉर्ड में ही नहीं है तो इसका बटांकन ही नहीं करेगा वो, और वापस यदि इसको 718 दे देंगे तो वो 719 का बटांकन नहीं करेगा। तो उन्होंने बताया कि ये ग्लिच है, इसको भी हम सुधार रहे हैं, तो ये भी सुधार हो रहा है। 5 बटांकन से ज्यादा नहीं हो पा रहे थे, उसको भी उन्होंने सुधार के लिए बोल दिया। अब 5 से ज्यादा मर्ज नहीं हो पा रहे थे, है ना, 5 बटांक से ज्यादा मर्ज नहीं हो रहे थे, तो इसको भी उन्होंने सुधार के लिए बोल दिया कि इसको भी सुधार हम कर देंगे। फिर एक आता है इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो ये था कि, एक मिनट, हाँ 5 से ज्यादा मर्ज नहीं हो रहे थे, है ना, तो उन्होंने 5 से ज्यादा मर्ज के लिए बोल दिया है कि इसको हम देख लेंगे। उसके बाद 1 बटांकन, मान लीजिए किसी में 10 बटांकन है, 6 में विवाद चल रहा है और 3 जो है वो कोर्ट से जीत कर आ गए कि उनका बटांकन किया जाना चाहिए। तो अभी क्या है, हम यदि इसको काट रहे हैं तो हमको बाकी भी काटना पड़ रहा था। अब क्या होगा, यदि इसमें 18 नंबर लिखा है तो जैसे आप इसको 18/4 देंगे तो ये मूल नंबर 18 ऑटोमेटिक सेव कर लेता है ना। तो अब ये सुधार उन्होंने कर ही दिया है तो जल्दी लागू हो गया। तो ये हो गया आपका नक्शे में। हमने नक्शे के लिए एक और चीज बोली कि नक्शा, बहुल नक्शा जो था वैसे ही दीजिए, भले अप्रूवल तहसीलदार को, है ना। तो उन्होंने बोला इसको हम टेस्ट कर लेते हैं और टेस्ट करके इसको भी हम प्रयास करेंगे आपको दे दें, या इसी में ऐसे ऑप्शन हम दे देंगे ताकि आप बहुल जैसे इसको यूज कर पाए। तो ये बहुल, यदि ये ऑप्शन ही हम कर पाएंगे जो हम आपको बता रहे हैं तो ये बहुल जैसा ही काम करने लगेगा, ठीक है। फ्री हैंड नक्शा जिसमें आप काट पाएंगे। तो ये नक्शे के संबंध में ये बातें हुई। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी जो उनको भी लगी, अच्छी लगी, है ना, हमने काफी समय से कई वीडियोस में भी अपनी ये बात रखी थी पहले भी, कि बस्ता के संबंध में, जो डिजिटल बस्ता है पटवारी का या ई बस्ता है जो पटवारी का, इसके संबंध में हमने कहा कि अभी पटवारी के पास खसरा और B1 बस मिलता है, ठीक है, और खसरा मिलता है फसलों के हिसाब से, खरीफ रबी जायद। हमने कहा सर हमको एक ही खसरा दीजिए, लेकिन उसमें तीनों फसल का एक साथ जिक्र कर दीजिए और अपडेटेड हो। हर बार हम फसल के हिसाब से हमारे पास 3 खसरे होते हैं, आप तो खसरा लिखिए 24-25 लिखिए, खसरा लिखिए 25-26 लिखिए, है ना, ऐसे करके खसरा एक ही दीजिए और उसमें 3 फसल होनी चाहिए। B1 के लिए कोई दिक्कत नहीं थी, B1 सही था। फिर हमने जो मांग रखी वो रखी हमने मिसल की, कि मिसल पटवारी की आईडी में होना चाहिए PDF, तभी तो उसका ई बस्ता जो है जस्टिफाई करेगा। हमने बोला मिसल का नक्शा होना चाहिए, तो उन्होंने बोला उस पर काम चल रहा है, वो एक लंबी प्रोसीजर है। तो मिसल के लिए कहा, मिसल नक्शे की बात हुई। फिर हमने उनसे कहा कि हमको इसका चाहिए है जो ई बस्ता है वो एक्सेल फॉर्म में, तो उन्होंने बोला एक्सेल फॉर्म में देने से एडिट किया जा सकता, नुकसान होगा। तो हमने कहा सर हमको आए दिन विधानसभा की जानकारी बनानी पड़ती है, शासकीय जमीनों के संबंध में कई बार जानकारियां बनानी पड़ती हैं। तो उन्होंने फिर तब ये कहा कि हम पूरा आपको बस्ता नहीं दे सकते एक्सेल पे। तो हमने कहा सर आप एक काम करिए, हमको दे दीजिए खसरा नंबर, भूमि स्वामी का नाम, रकबा और 12 नंबर कॉलम की प्रविष्टि। ये 4 यदि कॉलम में हमको मिल जाएंगे एक्सेल में तो हमको बस इतने ही चाहिए। तो उन्होंने इसके लिए हामी भर दी, ये मिलना चाहिए। प्लस पटवारी की आईडी में अब क्या मिल पाएगा आपको, शासकीय प्रयोजन की नकल हेतु आप खसरे की नकल निकाल सकेंगे निःशुल्क।
शासकीय प्रयोजन हेतु खसरे की निःशुल्क नकल आप निकाल सकेंगे, है ना, ये भी वो देंगे जल्दी। नक्शे की जो अपना नक्शा होता है ना, इसकी वेब शेप फाइल अब पटवारी के लॉगिन फिर से मिलेगी, प्लस पीडीएफ पटवारी के लॉगिन में मिल जाएगी। ठीक है, फिर आता है पुराना रिकॉर्ड। आप पुराना रिकॉर्ड देख पाएंगे जब से भी ऑनलाइन डिजिटल रिकॉर्ड होगा, जो पब्लिक आईडी में मिलता है, लोक सेवा केंद्र में मिलता है, पटवारी अपने ग्राम का अवलोकन कर पाएगा इसमें, इसके लॉगिन में। ठीक है, फिर एक और चीज थी इसी में, इन्होंने क्या बोला था, अवलोकन पीडीएफ हो गया, नक्शा हो गया, ई वस्ता हो गया, जिन्सवार। जब आज की डेट में सारे पत्रक ऑनलाइन भर जा रहे हैं तो जिन्सवार भी ऑनलाइन तैयार होना चाहिए। तो जिन्सवार ऑनलाइन तैयार करके आपको मिलेगा अब आपके उसमें, ताकि पिछले साल कितनी फसल हुई, कितनी फसलों का क्या रकबा था, एक रिपोर्ट, आप सेग्रीगेटेड रिपोर्ट इसको देख पाएंगे। ठीक है, तो ये प्रस्ताव हमारे उन्होंने माने और उन्होंने बोला कि हाँ ये सब तो पटवारी का अधिकार है और पटवारी के आईडी में होने चाहिए। फिर जो सबसे ज्यादा जिसपे डिस्कशन हुआ या सबसे ज्यादा जो चर्चा का विषय बना था, ये सारी बात तो मानी भी गई और देखी भी गई और सबको प्रॉपर स्वीकार भी किया गया, है ना। गज्जे टीम ने समर्थन भी किया कि हाँ ये सब बातें हो सकती है। सीएलआर मैडम और सचिव सर ने तो प्रॉपर इसमें सपोर्ट किया कि हाँ ये सारे ऑप्शन होने चाहिए। इसके बाद हमारे साथियों ने साइबर तहसील का पॉइंट रखे। सबसे पहले तो साइबर तहसील में हमने जो मांग की थी, हमने बोला कि हमको 2 जगह नहीं चाहिए, हो सकता है कुछ साथी मुझसे सहमत नहीं होंगे, लेकिन हमने इसको सर से सुझाव देकर ये कहा कि हमको आप दोनों एक ही जगह दे दीजिए। तो उन्होंने बोला दुरुस्ती करनी तो हम वेब में दे देंगे। हमने कहा वेब में दीजिए, लेकिन हमको एक दीजिए आप डैशबोर्ड, जो कि डिलीट ना हो। क्या चाहिए उस डैशबोर्ड में, हमको चाहिए उसमें सीरियल नंबर, हमको चाहिए उसमें साइबर तहसील का आवेदन क्रमांक, आवेदन की दिनांक, पटवारी का प्रतिवेदन की दिनांक, पटवारी का प्रतिवेदन, तहसीलदार का आदेश, जो भी हो, साइबर तहसीलदार हो चाहे क्षेत्रीय तहसीलदार हो, है ना, तहसीलदार का आदेश और आदेश का क्रमांक। और ये हमेशा रहनी चाहिए गांव की, डिलीट ना हो, ताकि 4 महीने बाद भी यदि कोई पटवारी देखना चाहे या उसका हल्का बदले तो वो अपने उस हल्के में, नए हल्के में जाकर ग्रामवार देख पाए कि उसकी हल्के की कौन कौन सी साइबर तहसील से रिपोर्ट लग चुकी है और आदेश हो चुके हैं। तो उन्होंने इसको स्वीकार किया और उन्होंने बोला बिल्कुल हम इसको करवाते हैं। तो ये एक चीज उन्होंने स्वीकार की। वेब में उन्होंने साइबर देने की बात हो गई। इस पर डिस्कशन हुआ। जो ब्लॉकिंग की बात आ रही है तो उन्होंने बोला उस पर काम चल रहा है। बहुत सारे लोगों को अभी भी दिक्कत आ रही है कि आरसीएमएस से ऑर्डर हो गया है, डिस्पोज हो गया, लेकिन दुरुस्त नहीं हुआ, अमल नहीं हुआ। तो इसके संबंध में वो काम कर रहे हैं बैकएंड पे। इस पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, इसको जल्दी सॉर्ट आउट कर देंगे, उन्होंने ऐसा कहा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी साइबर तहसील की बातें, ये हो गई आपकी ओटीपी की बातें, नक्शा की बातें और नक्शा की बातें, ई वस्ता की बातें। ये मेन बातें थी। इसके अलावा छोटे मोटे अप्रूवल, जैसे हमने बोला नक्शा विलय, वो खसरा विलय के लिए, पृथक के लिए अप्रूवल उसमें जाना चाहिए। खसरा बटांकन नया बन रहा है यदि, तो उन्होंने बोला बाकी चीजों पे हम काम करेंगे धीरे धीरे। अभी जो मेजर पॉइंट्स हैं इस पे अपन देख लेते हैं। हमने कहा ठीक है, इनको आप देख लीजिए, छोटे छोटे पॉइंट्स भी धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएंगे। यदि आपके कोई मेजर प्रॉब्लम्स है, इनके अलावा कोई ऐसा पॉइंट है जो हमने छोड़ दिया हो, बताया नहीं हो या बोल नहीं पाए हो, तो आप हमको बताइएगा। डायवर्जन के लिए हमने उनसे कहा था कि यदि कोई व्यक्ति का डायवर्जन है, जो सेम चीज जो सबको पता है प्रॉब्लम कि 12/1 है, इसमें 18 लोग हैं, ठीक है, और किसी का हिस्सा 8/34 तक है मान लेते हैं। तो जब वो बटांकन कर रहा है, इसमें से 0.800 में से 0.100 का बटांकन हुआ, तो यहाँ पर 0/800 में उसका 8/34 यहाँ भी है और 8/34 यहाँ भी है। जबकि पता चले उसने 8/34 जो उसका हिस्सा बनता उतने का डायवर्जन करा लिया। ऐसे में 2 खसरे क्रिएट हो रहे हैं, प्लस नक्शा बटांकन नहीं हो रहा है। तो इस संबंध में भी उन्होंने बोला हम इसको देखते हैं, इस पर हम वर्क करेंगे। तो ये थी कल की बैठक और इस पे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। उन्होंने कहा है कि 3 से 30 दिन तक आपके सुधार कर दिए जाएंगे और ये सुधार आपको अवेलेबल हो जाएंगे जल्दी। ठीक है, तो ये जब तक अवेलेबल होते हैं तो अपन देखते हैं, तो इसमें हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। कोई काम आप ऐसा ना सोचें कि कल से ही हो जाए, तो हो जाएगा। आपको जो टिपिकल काम है, जिसपे दिक्कत होगी, जो फंस सकते हैं, उनको अभी ना करें। हम यही कहेंगे, जैसे 25 ओटीपी वाला, 15 ओटीपी वाला ना करें। 1-2 ओटीपी वाले यदि अभी भी हो पा रहे हैं तो कर दीजिए, 1-2 ओटीपी मिल जाए यदि किसान तो, है ना। उन्होंने भी माना
कि गलत व्यक्ति की ओटीपी, गलत व्यक्ति का मोबाइल नंबर डालेंगे तो वो फ्रॉड माना जाएगा, है ना। कोई व्यक्ति अपना ही नंबर डाल देगा पटवारी कोई, तो फ्रॉड माना जाएगा। एक ही व्यक्ति का यूनिक नंबर डालना, उनकी ये बात थी। तो अभी जो भी है कोशिश करें कि जहां पर टिपिकल है, जहां पर इश्यूज है, वो मत करिए। उनकी तरफ से आश्वासन है, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो गया। और नक्शे के लिए भी उन्होंने बोला है कि आपका सैटेलाइट इमेज भी मिल जाएगी, प्लस हमारे जो काफी एक्सपर्ट थे, जो इन्होंने नक्शे में काफी अच्छे काम किए, हमारे बहुत सारे साथी थे, जैसे सतना से थे हमारे चौबे जी, है ना, और टीकमगढ़ से एक भाई साहब थे, उन्होंने बताया सैटेलाइट में भुवन करके कुछ है, मुझे भी नहीं पता है, तो मैंने पहली बार कल नाम सुना है। मैं थोड़ा सा इसमें अभी बैकवर्ड स्टेज पे हूँ। तो ये जो है सैटेलाइट और भुवन की इमेज दी जाएगी हमारे जो मैप खुलता है उसके पीछे, ताकि ओवरलैपिंग और शिफ्टिंग एक्यूरेट हो सके, है ना। तो ये चीजें कल के मीटिंग की निष्कर्ष है, जिसमें आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि क्या हुआ है। इसके अलावा और कोई यदि पॉइंट छूट गया होगा तो मैं आपको अलग से भले बता दूंगा, बाकी मेरे नॉलेज में तो ऐसा कुछ नहीं छूटा है। वेब.जेएस का इंटरफेस ठीक है, उन्होंने 1.0 लागू वापस नहीं होगी क्योंकि वो डीकमीशन हो गई, पोर्टल बंद हो गई। 2.0 में वांछित सुधार, जितने सुधार आप लोगों ने हमसे अभी तक बताए, हमने कल उनसे बताए, वो सब उन्होंने स्वीकार किए और उन्होंने बोला हो जाएंगे। वेब.जेएस की टीम ने कहीं ना कहीं ये देखा कि यदि कोई फील्ड के पटवारी, जैसे हम सभी थे, है ना, हमसे सीनियर्स बहुत सारे थे, उनके जो पॉइंट्स थे वो इतने ऑथेंटिक थे और गवर्नमेंट को भी इतने ऑथेंटिक लगे कि ठीक है। तो उन्होंने इस बात को भी माना कि स्टेट टीम जो बनी है अभी हाल ही में, टेक्निकल टीम, जिसमें हर जिले से लगभग एक पटवारी जी हैं, उनके माध्यम से प्रॉपर फीडबैक जाएंगी, प्रॉपर काम होगा और कुछ सुधार जो जरूरत होगी वो सुधारे जाएंगे, ठीक है। तो बस इतना ही है अभी के लिए, जल्दी मिलेंगे हम फिर आपको किसी और नए अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद।